विजिबल है? कल हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट किए थे जिसमें वी आर स्टडिंग अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. इट मींस कि वी आर स्टडिंग अबाउट द एक्सटर्नल फीचर ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स. ठीक है, जिन प्लांट्स में फ्लावर फॉर्म होता है, जिनमें सीड फ्रूट फुल्ली डेवलप जो प्लांट है, उस ग्रुप की हम लोग मॉर्फोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं. ठीक है बेटा, तो लास्ट लेक्चर में जो मैंने आपको इंट्रोडक्टरी कवर किया उसमें मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज द structure of what is the external feature of a plant. ठीक है, and types of fruit इतना हम लोग का कवर हो गया. एक्सटर्नल फीचर में मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि रेडिकल और प्लूम्यूल सीड में सीड का पोर्शन होता है, एम्ब्रियो का पोर्शन होता है, वहां से एम्ब्रियो से रेडिकल से रूट सिस्टम एंड प्लूम्यूल से शूट सिस्टम अराइज होता है. ठीक है, फिर धीरे धीरे पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक एरिया में रूट सिस्टम ग्रो करेगा एंड नेगेटिवली जियोट्रॉपिक ग्रोथ शो करेगा शूट सिस्टम. क्लियर? ठीक है, फिर हम लोगों ने देखे थे टाइप्स ऑफ रूट में. टाइप्स ऑफ रूट में टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट एंड फाइब्रस रूट. टैप रूट, फाइब्रस रूट एंड एडवेंटिशियस रूट. उसमें क्या सीक्वेंस था, क्या देखा हमने कि जो एक पॉइंट है रूट को निकलने की, दैट इज रेडिकल. ठीक है, रेडिकल से रूट अराइज होती है. ठीक, ये हमारे पॉइंट में है मेंशन. रेडिकल से रूट अराइज हो तो एक लॉन्ग ब्रांच रूट की बन रही है, दैट इज प्राइमरी. प्राइमरी रूट से सब ब्रांच निकलेगी, दैट इज सेकेंडरी. सेकेंडरी रूट से अगर फिर से ब्रांच होगी तो टर्सरी एंड देन क्वाटरनरी. बट इससे ज्यादा हम लोग नहीं ब्रांचिंग को पढ़ेंगे अभी. ठीक है, तो प्राइमरी जिसमें मेन रूट दिखे, जो स्टेम के जस्ट अपोजिट, स्टेम जैसे निगेटिवली जियोट्रॉपिक ग्रो करेगा दिस साइड. ये हम सॉइल एरिया ले लें. ठीक है, तो सॉइल एरिया से नीचे की तरफ एक ब्रॉडर ब्रांच दिखेगी, अगर एक मेन ब्रांच दिखेगी तो वो प्राइमरी रूट होगी. ठीक है, प्राइमरी रूट से जो रूट्स निकलेंगी वो सेकेंडरी होगी एंड सेकेंडरी से जो निकलेंगी दैट इज टर्सरी. ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हमें जिसमें क्लियर दिखेगा वो रूट सिस्टम कैसा होगा, टैप रूट सिस्टम. टैप रूट सिस्टम किसमें मोस्टली दिखता है, डाइकॉट में या मोनोकॉट में? रिप्लाई फास्ट, एक्टिव रहो जरा, फास्ट रिप्लाई करो. कल तुम लोग मुझसे भी गड़बड़ सड़बड़ बुलवा दिए. पोटैटो रूट होता है, स्टेम होता है? स्टेम होता है. स्वीट पोटैटो रूट होता है. तो खैर वो हम लोग मॉडिफिकेशन में देख लेते. ठीक है, जो नॉर्मल पोटैटो वेजिटेबल में हम लोग खाते हैं दैट इज मॉडिफाइड स्टेम, एंड जो स्वीट पोटैटो होता है वो मॉडिफाइड रूट होता है. खैर वो मॉडिफिकेशन का पोर्शन है. अभी जस्ट अटेंटिव रहो एंड रिप्लाई करो. इस तरीके का रूट सिस्टम डाइकॉट में देखने को मिलेगा. यस करेक्ट. ठीक है, डाइकॉट प्लांट्स में मोस्टली विजिबल होगा टैप रूट सिस्टम. ठीक, अब यही प्राइमरी एकदम आपको स्पेसिफिक नहीं दिखे और प्राइमरी रेडिकल से ग्रो करते ही तुरंत उसमें डिवीजन स्टार्ट हो जाए और बंच ऑफ रूट्स बने. ठीक है, बंच ऑफ ब्रांचेस दिखे, तो इस तरीके के रूट सिस्टम को फाइब्रस रूट कहते हैं. ठीक, और रेडिकल के अलावा अगर किसी भी पोर्शन से रूट अराइज हो रही है, रूट फॉर्म हो रहा है, तो उसको कलेक्टिवली हम लोग एडवेंटिशियस रूट कहते हैं. क्लियर? फाइब्रस रूट मोस्टली मोनोकॉट में दिखता है. एंड इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो मोनोकॉट आर द मोर इवॉल्व्ड. जैसे जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म इवॉल्व्ड है. ठीक है, लेकिन एंजियोस्पर्म में मोनोकॉट डाइकॉट ऐसे हम लोग बोलते हैं, लेकिन ज्यादा इवॉल्व कौन है, मोनोकॉट. ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक किसकी ज्यादा एग्जिस्टेंस, इवॉल्व मतलब बेटा जो बहुत ज्यादा डोमिनेंट हो. ठीक है, जो इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे हम लोग, अगर मैं आज फ्राइडे क्लास ले रही हूँ तो मेरा रिसेंट वन क्या है, थर्सडे की क्लास. ठीक है, तो थर्सडे की क्लास मोर क्लोजर है. तो अगर जहां पे हम लोग इवोल्यूशनरी पॉइंट से, जैसे आज हम लोग क्वार्टरनरी एज में खड़े हैं, तो यहाँ पे क्वार्टरनरी पीरियड में खड़े हैं, तो यहाँ पे मोर रिसेंट वन और मोर इवॉल्व प्लांट कौन से हैं, दैट इज मोनोकॉट. क्लियर? तो जस्ट एक इन्फॉर्मेशन अभी ध्यान में आया तो उसको आप नोट डाउन कर लेना. तो इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोनोकॉट्स आर मोर इवॉल्व एंड मोर डोमिनेटिंग प्लांट्स ऑन द अर्थ. ठीक है, प्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू से. नाउ अब पोर्शन आता है कि ये तो हमने देख लिया टाइप्स ऑफ रूट. नाउ व्हाट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ रूट. स्ट्रक्चर ऑफ रूट को देखने के लिए हमें
पहले रीजन ऑफ रूट्स को बहुत अच्छे से समझना है, ठीक। रेडिकल, जैसे मैंने एक टर्म दिया अभी कि रेडिकल, रेडिकल से कहानी समझो, सुनो अच्छे से। रेडिकल से रूट निकलने जा रही है और रूट को ग्रो करना है किधर, सॉइल में, ठीक है। सॉइल में ग्रो करना है। देखो शूट सिस्टम एयर में ग्रो करता है, तो एयर में ग्रो करेगा तो उसको सॉइल जैसा कोई भी हिंड्रेंस नहीं देखने को मिलेगा, समझना इस चीज को। और जो चीज किसी चीज में पेनिट्रेट करके जा रही है, ठीक, जस्ट सॉइल सरफेस है, सरफेस के अंदर रूट को अब जैसे जैसे ग्रो करेगी वो रूट सॉइल, मिट्टी, कंकड़, पत्थर सबसे डील करते हुए, वहां पे एनिमल्स भी हो सकते हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं, उन सब से डील करते हुए वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। क्लियर? तो देयर इज अ रीजन विच इज मेरिस्टेमेटिक, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक रीजन क्या प्रॉपर्टी होगा, कौन बताएगा? मेरिस्टेमेटिक सेल की क्या प्रॉपर्टी होती है? हु टेल मी? फास्ट रिप्लाई करना जरा। वेरी स्मॉल एंड थिन वन? नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी रिलेटेड नहीं पूछा। मेरिस्टेमेटिक सेल अभी कल भी आया था टर्म बेटा, जो डिवाइड कर सकती है, जिसके पास कैपेसिटी है डिवीजन करने की, ठीक है। द सेल विच हैव कैपेसिटी टू फॉर्म न्यू सेल। प्लांट सेल, प्लांट के पूरे स्ट्रक्चर में, प्लांट बॉडी में वो सेल जो डिवाइड कर सकती है वो सेल होती है मेरिस्टेमेटिक सेल। मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करती जाती है और पीछे जो सेल बनी है वो अपने को डिफ्रेंशिएट कर से जाती है, डिफ्रेंशिएट करती है, तो फाइनली कोई एक स्ट्रक्चर को वो अटेंड करती है, ठीक है। ध्यान से इन सब चीजों को दिमाग में अब बैठाना है, एक के बाद एक चैप्टर जो होगा बेटा उसको माइंड में अपने को एकदम कलेक्ट करके रखना है, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स से डिवाइडिंग सेल्स से नई सेल फॉर्म हो रही है। अब ध्यान से देखो, ये जोन अगर मेरिस्टेमेटिक सेल है तो नई सेल कहाँ बन रही होंगी? इसी जोन में, ठीक है। अब ये जो तुम्हें दिख रही है ये क्या होंगी? डिफरेंशिएट सेल। अपने साइज को बढ़ा रही है, डिवाइड नहीं कर रही हैं, अपने साइज को बढ़ा रही हैं, अपने स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर रही हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगी? इलोंगेटेड, ये डिवाइडिंग, ये इलोंगेटेड। और सबसे पहले जो डिवाइडिंग सेल्स हैं उनको एक प्रोटेक्शन चाहिए होगा, तो जैसे पेन के ऊपर कैप होता है ना बेटा, पेन के ऊपर कैप लगा होता है, उसी तरीके से जस्ट बिकॉज ऑफ रूट को पेनिट्रेट करना है सॉइल में, कुछ भी रटना नहीं है यार बेटा, रूट को पेनिट्रेट करना है और आगे की तरफ ग्रो करना है, तो उसको मेरिस्टेमेटिक सेल पेनिट्रेट करेगी तो वो तो हार्म हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, तो जस्ट उसकी प्रोटेक्शन के लिए रूट कैप प्रेजेंट, ठीक है। तो सीक्वेंस बहुत अच्छे से ध्यान में होना चाहिए, सीक्वेंस से क्वेश्चन आता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जामिनर यहाँ से रिपीटेड क्वेश्चन करता है, कभी ये फिगर पूछता है, कभी इसमें जोन्स के बारे में क्वेश्चन आता है, कभी रूट कैप और मेरिस्टेमेटिक जोन को कंफ्यूज करके क्वेश्चन आता है। तो जब हमें पता है कि टिप पे सबसे पहले क्या होती है? मेरिस्टेमेटिक सेल, लेकिन शूट टिप और रूट टिप पे, लेकिन जब रूट ग्रो करता है और वो पेनिट्रेट कर रहा है तो उसको एक कवरिंग चाहिए, तो वो कवरिंग क्या होगी? रूट कैप। तो रूट सिस्टम में सबसे पहले क्या आ जाएगा? रूट कैप, फॉलोड बाय मेरिस्टेमेटिक जोन, ठीक। मेरिस्टेमेटिक जोन में कौन सी सेल है? जो डिवाइड कर रही है, डिवाइड करके अब सेल अपने को डिफरेंशिएट कर रही है, साइज को बढ़ा रही है, तो वो रीजन कौन सा हो जाएगा? इलोंगेशन। इलोंगेट करके वही सेल आगे जाके क्या कर रही है? मैच्योर हो गई, मैच्योर हो गई और एक स्ट्रक्चर को फॉर्म की। वो स्ट्रक्चर क्या होता है? रूट हेयर। ध्यान से सुनो कनेक्शन को, ठीक। ये ए सेल है, जस्ट सपोज ए सेल डिवाइड की A1 और A2 में, क्लियर बेटा? A1 A2 इलोंगेट किए, A1 A2 दोनों इलोंगेशन कर रहे हैं, अब ये डिवाइड नहीं कर रहे हैं, इलोंगेशन कर रहे हैं, अपने को बड़ा कर रहे हैं, अपने को मैच्योर कर रहे हैं, मतलब अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, जो इनको स्ट्रक्चर बनाना है वो सारे स्ट्रक्चर आ रहे हैं। तो इलोंगेशन करते करते A1 और A2 सेल किस स्टेज में पहुंच गई? मैच्योर हो गई, बड़ी हो गई, ठीक है। तो मैच्योरेशन में आ गई। मैच्योरेशन की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? रूट के पास क्या हो जाएंगे? रूट हेयर्स। रूट हेयर्स, रूट हेयर्स किसमें हेल्प करेंगे?
एब्जॉर्प्शन में, वाटर के एब्जॉर्प्शन में, मिनरल के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे। क्लियर है बेटा? तो ये जो ए सेल डिवाइड की, ये ए सेल पार्ट हो गई तुम्हारे मेरिस्टेमेटिक जोन की, इसको जो प्रोटेक्ट कर रहा है वो पार्ट हो गया रूट कैप। ए सेल डिवाइड करके जो डिफरेंट टाइप की सेल बनाई, वो सेल अपने आप को डिफरेंशिएट करती है। जैसे तुम्हारे भाई और तुम्हारे में डिफरेंस होगा, चलो तुम दो बहनें हो, दो बहनों में कुछ डिफरेंशिएशन होगा। किस तरीके से हम अलग अलग कह सकते हैं, सीता गीता दो जुड़वा बहनें, फिर भी उनमें कोई डिफरेंशिएशन होगा, सीता अलग होगी, गीता अलग होगी। तो किसी न किसी कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे वो अपने को डिफरेंशिएट कर रही है। तो सेल A1 A2 अपने को जो डिफरेंशिएट कर रही हैं, इलोंगेट कर रही हैं। क्लियर? दैट इज इलोंगेशन। और इलोंगेट करके वो मैच्योर हो जाएंगी, मतलब वो फंक्शनल सेल फंक्शनल स्ट्रक्चर में कवर हो गई हैं। वहां पे रूट हेयर्स हैं। अब ये रूट हेयर्स को बेटा सेकेंडरी रूट टर्सरी रूट नहीं समझना। हर एक रूट के एक पोर्शन में मैचुरेशन पोर्शन होता है और वहां पे रूट हेयर्स होते हैं, और ये बहुत टिप पे रीजन ऑफ इलोंगेशन एंड मेरिस्टेमेटिक जोन और रूट कैप प्रेजेंट होगा। ठीक, तो अब जब मैचुरेशन हो गया तो उसके पास क्या होंगे, रूट हेयर्स। क्लियर है बेटा यहां तक? इज इट क्लियर? ठीक, अब ये प्राइमरी रूट में भी होगा, सेकेंडरी रूट में भी होगा, फाइब्रस रूट में भी होगा, एडवेंटिशियस रूट में भी होगा। जो भी सॉइल में ग्रोथ कर रहा है सबका स्ट्रक्चर ऐसे ही होगा। सबके पास क्या होगा, रूट कैप। अब हम इसका फ्लो चार्ट बना देते हैं तुमको। रूट कैप, रूट कैप के बाद मेरिस्टेमेटिक जोन, शॉर्ट में लिखना है बेटा, यहाँ स्पेस कम है। देन elongation, region of elongation, then followed by region of maturation, maturation डायरेक्ट लिख रहे हैं तो maturation। और रूट हेयर अगर पूछा जाए कि रूट हेयर किस स्ट्रक्चर पे पाए जाते हैं, तो रूट हेयर मैच्योर स्ट्रक्चर पे पाएंगे, मैच्योर रीजन में पाए जाएंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? सबको समझ में आया? अगर हम रीजन ऑफ रूट्स की बात करें तो यहाँ पे हमें वेरी गुड, यहाँ पे हमें फ्रॉम टिप हम देखेंगे तो टिप से हमें क्या क्या दिखा, टिप से हमें क्या क्या स्ट्रक्चर दिखा, रूट कैप। चेक, रीजन में नहीं आएगा रूट कैप इज जस्ट कवरिंग। तो जस्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आपको कि मेरिस्टेमेटिक रीजन फॉलोड बाय, ठीक है, तो इलोंगेशन आ जाएगा। ठीक है, फॉलो टू, किसके बाद मेरिस्टेमेटिक जोन प्रेजेंट होता है, तो वहां पे आपको आ जाएगा रूट कैप। तो रूट कैप, देन यहाँ यहीं पे हम लेवल कर दे रहे हैं बेटा, 1 2 3 4 एंड 4 का सब पार्ट जो मैचुरेशन को इंडिकेट करता है, इसको हम 4A बोल दें। ठीक है, तो 4 का ही पार्ट हो गया रूट हेयर। तो रीजन ऑफ मैचुरेशन में रूट हेयर प्रेजेंट होंगे। ठीक, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक में रूट कैप नहीं प्रेजेंट होगा, इसकी तरह यहाँ पे मत कर देना, ये डिफरेंट रीजन है। रूट कैप रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक जोन को कवर करता है। नाउ पढ़ लेते हैं अब एक बार। द रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स, एपेक्स मींस एपिकल पोर्शन, सबसे टिप पे। ठीक है, एपेक्स बाय अ थिम्बल लाइक, एक जो कैप जैसे स्ट्रक्चर, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द रूट कैप। इट प्रोटेक्ट्स द टेंडर एपेक्स, टेंडर मींस जो बहुत मुलायम हो, नाजुक सा हो। ठीक है, एपेक्स ऑफ द रूट एज इट मेक्स इट्स वे थ्रू द सॉइल, सॉइल में जाने के लिए वो पूरा उसको क्या देगा, एक पैसेज प्रोवाइड करेगा। क्लियर? अ फ्यू मिलीमीटर्स अबव द रूट कैप इज द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। फ्यू मिलीमीटर्स मतलब जस्ट उसके बाद में क्या हो जाएगा बेटा, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक जोन, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, द सेल्स ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल, थिन वॉल्ड एंड विथ डेंस प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, थिन वॉल्ड वगैरह ये सारी कैरेक्टरिस्टिक है उसकी, क्योंकि उसको डिवाइड करना है। अब सेल वॉल के फॉर्मेशन चैप्टर में जाओ, वहां सेल चैप्टर में तो मैंने बताया था कि प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, टर्सरी सेल वॉल, तो वो डिवाइड नहीं कर पाएगी अगर उसके पास थिन सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होगा। क्लियर बेटा?
तो थिन वॉल्ड एंड विद डेंस प्रोटोप्लास्ट। डेंस प्रोटोप्लास्ट क्यों चाहिए, कोई मुझे बता दो यार, यहाँ पे आज मजा आ जाए अगर तुम लोग बता दो। वाई डेंस प्रोटोप्लास्ट नीडेड, क्यों चाहिए डेंस प्रोटोप्लास्ट मेरिस्टेमेटिक सेल को? हाँ, डिवाइडिंग सेल्स है। और सोचो, उसी से रिलेटेड है, बट सोचो और सोचो, और क्या टर्म दे सकती हो, अच्छे से क्या बता सकती हो, कनेक्टिंग करो। फास्ट बता बेटा। बिकॉज दे डिवाइड रिपीटेडली। ठीक है, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक जो सेल का डिवीजन कैसे होता है ना, बताओ यहाँ पे तुम्हें, जैसे ए सेल डिवाइड की, ठीक है, तो A1 A2, अभी मैंने तुम्हें बताया कि A1 A2 दोनों ग्रो कर गए, नहीं तो फिर ये तो सेल खत्म हो जाएगी ना। ये सेल डिवाइड करती है तो हमेशा एक मेरिस्टेमेटिक बनाएगी, एक सेल जो आगे परमानेंट सेल में कन्वर्ट होगी। ये सब हम लोग देखेंगे सेल जब एनाटॉमी पढ़ेंगे तब। ठीक, तो हमेशा एक मेरिस्टेमेटिक सेल रहेगी जो डिवाइड करेगी, क्योंकि एक परमानेंट बनेगी, एक मेरिस्टेमेटिक, एक परमानेंट, एक मेरिस्टेमेटिक। अब ये डिवाइड करेगी फिर से, तो एक परमानेंट, एक मेरिस्टेमेटिक, जिसके पास कैपेसिटी होगा डिवीजन का। क्लियरली इंडिकेट है बेटा कि आपको आपकी सेल डिवाइड कर रही है। ठीक है, सेल को डिवाइड करना होता है तो सेल को एंजाइम्स चाहिए होते हैं, प्रोटीन चाहिए होते हैं। ठीक है, डीएनए को डबल करना है, बहुत सारे लोड है सेल के, उसको प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट चाहिए, उसको सेलुलर ऑर्गेनेल्स को डेवलप करना है, ये सारी चीजें उसको एफर्ट करनी है। तो ये सारी एक्टिविटी कहाँ होती है? प्लाज्मा के अंदर। कौन सा प्लाज्मा? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म इज व्हाट? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, कलेक्टिवली नोन एज प्रोटोप्लाज्म। तो सारी एक्टिविटी जो है वो आपकी प्रोटोप्लाज्म में चल रही है, इसलिए वहां पे क्या होना चाहिए? डेंस प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए। दे डिवाइड रिपीटेडली, वो बार बार डिवाइड करेंगी, और डिवीजन का पैटर्न जो अभी मैंने बताया उसी तरीके से, एक मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करती है तो एक मेरिस्टेमेटिक सेल और एक डिफरेंशिएटेड सेल को फॉर्म करती है, जो आगे जाके डिफरेंशिएट करेंगी। The cells proximal to this region undergo rapid, अब एक टर्मिनोलॉजी नोट डाउन कर लो बेटा बायो के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। प्रॉक्सिमल क्या होगा? जो जैसे हम पॉइंट ए से, जैसे हम अपने शोल्डर के ज्वाइंट पे, शोल्डर के ज्वाइंट पे बात करें कि प्रॉक्सिमल एंड क्या होगा, तो जो हमारे शोल्डर की साइड है वो प्रॉक्सिमल हो गया। डिस्टल एंड पे फिंगर प्रेजेंट है, दूर कौन है? दैट इज डिस्टल एंड। ठीक है, तो प्रॉक्सिमल एंड मतलब नियर बाय, सबसे पास में, दैट इज प्रॉक्सिमल। ये कई जगह टर्म आएगा बेटा, आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ोगे वहां पे भी आएगा। तो प्रॉक्सिमल एंड मतलब नियर बाय, जिसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम किसके रिस्पेक्ट में कहां तक पढ़ लिए हम लोग? मेरिस्टेमेटिक, इसके रिस्पेक्ट में बात करने जा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये रीजन इसका प्रॉक्सिमल हो जाएगा, ये रीजन इसका प्रॉक्सिमल हो जाएगा। क्लियर? The cells proximal to this region undergo rapid elongation and enlargement. Elongation अपने साइज को बढ़ाना, enlargement elongate करना, ठीक है, enlarge करना, अपना कंटेंट बढ़ाना, अपने को स्पेसिफाई करना, and responsible for the growth of the root in length. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, मार्क करोगे। डायरेक्ट क्वेश्चन है, विच रीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेंथ ऑफ द रूट? कौन सा रीजन हो जाएगा? Is it dividing cell or is it elongated cell? Which reason? Elongated. ठीक है, this region is called the region of elongation. The cells of the elongation zone gradually differentiate and mature. ठीक है बेटा, जो दो सेल बन रही हैं यहाँ पे, दो टाइप की सेल हैं। अब हम डिफरेंशिएट होने की बात कर रहे हैं, हम मेरिस्टेमेटिक से मेरिस्टेमेटिक की बात नहीं कर रहे। ठीक है, दो टाइप की जो सेल मेरिस्टेमेटिक सेल से डिवाइड करके बनी है, उन दोनों में क्या डिफरेंशिएशन होना है, किस तरीके से वो अपने आप को अलग करेंगी, या किस जगह पे वो किस स्ट्रक्चर को कर रही है, तो ये जो सारा डिफरेंशिएशन और एलोंगेशन होगा वो डिसाइड करेगा कि रूट की लेंथ कितनी होगी। क्लियर है बेटा?
और यहाँ पे कोई एक सेल तो पड़ी नहीं होगी, यहाँ मेरिस्टेमेटिक जोन में भी नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट है, इलोंगेट भी एक साथ कई सारी सेल हो रही है, ये मल्टी सेल स्ट्रक्चर है। क्लियर? The cells of the elongation gradually differentiate and mature. Again, this is your MCQ. Hence, this zone proximal to region of elongation is called the region of maturation. अब elongation से जो region proximal है, हम लोग इस direction में बात कर रहे हैं, ठीक है? इसलिए proximal में reverse मत आ जाना। ठीक, जब समझाना था मैंने वहां proximal की meaning तुम्हें समझा दी। Proximal की meaning region of meristematic से proximal region of elongation and region of root cap का present होना, ये दोनों proximal है। लेकिन जब हम एक direction में बात कर रहे हैं तो हमें focus करना पड़ेगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, नाउ जो proximal and अब region of elongation से proximal end दिख रहा है, that is region of maturation with respect to this direction. Is it clear? Region of maturation. From this region, some of the epidermal cells form very fine and delicate thread. बेटा ये कौन बदमाशी कर रहा है? बेटा नाम आ रहा है स्क्रीन पे मेरे, ठीक है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट हेयर्स। अब यहाँ पे क्या चीज हो गया बेटा? जो स्ट्रक्चर ये बना, यहाँ पे आपको मैचुरेशन जोन पे नंबर ऑफ सीलिया की तरह से स्ट्रक्चर दिख रहा है, सीलिया दिख रहा है, कुछ सीलिया टिप, ठीक है? बैक्टीरिया में हम लोगों ने पिलाई देखा था, सीलिया देखा था, उसी तरीके का कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है। क्लियर? तो रीजन ऑफ मैच्योरेशन पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है? कुछ एपिडर्मल सेल। एपिडर्मल सेल मीन्स आउटर लेयर, ठीक है? एपी मीन्स अपर, ठीक है? तो सबसे बाहर की तरफ जो लिविंग सेल्स का लेयर होता है दैट इज एपिडर्मल। एपिडर्मल लेयर की अब सारी की सारी सेल तो नहीं फॉर्म कर रही हैं, कुछ सेल जहां पे देखो, आप फिगर को देखो ध्यान से, तो आपको हर स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं दिख रहा है ना कि एक मिनट, हर स्ट्रक्चर में आपको नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे भी तो एपिडर्मल सेल होगी, यहाँ पे भी एपिडर्मल सेल होगी, यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी, तो इन सब जगह से तो रूट हेयर नहीं बन रहे हैं। तो सम ऑफ द स्पेसिफिक सेल ऑफ एपिडर्मल लेयर, ठीक है, elongate to form root hairs. It means कि रूट हेयर्स में अब कोई ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पे सेलुलर नहीं दिख रहा है, ठीक? सिंपली आप इसको ऐसे समझो, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, हम बाहरी लेयर बना रहे हैं, ठीक है? ये एपिडर्मल लेयर होगी, एक सेल ये, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक है? तो सेकंड, फर्स्ट में कोई इलोंगेशन नहीं हो रहा, सेकंड सेल इलोंगेट कर रही है। इलोंगेट करने का मतलब समझो कि ये अभी अपने आप को और मैच्योर कर रही है, ठीक है? इलोंगेट कर रही है, इलोंगेट 1 ने भी किया है, लेकिन सेकंड कुछ स्पेसिफिकली इलोंगेट की और इसके जो थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर है वहां पे इलोंगेशन हो गया, ये बाहर की तरफ ग्रो कर गई, ठीक? अब मुझे बताओ दैट रूट हेयर इज सिंगल सेल और मल्टी सेल? That root hair structure is single cell or multi celled structure? रिप्लाई करो, पानी पे क्या है? मैम वॉइस इज नॉट क्लियर। कब से बेटा मैं तुम चैटिंग पे ध्यान नहीं। पृथ्वी मल्टी सेल, ब्राह्मणी यूनिसेल, ईशा वॉइस क्लियर है? ब्राह्मणी थिन स्ट्रक्चर, ओके। किसका आया था? ब्राह्मणी बेटा आपका ही आया था, वॉइस इज नॉट क्लियर। आपने सुना सब कुछ? सिंगल सेल, ओके गुड। मल्टी सेल तो वाई मल्टी सेल एंड यूनिसेल तो वाई यू सेल यूनिसेल। फिगर पे ध्यान से देखो, मैंने सेकंड सेल को इलोंगेट कर दिया, तो ये कहां से मल्टी सेल्ड हो गई बेटा? एक सेल के स्ट्रक्चर पे जैसे फ्लैजिला ग्रो करता था उसी तरह के, मैंने हिंट भी दे दिया था, जैसे नंबर ऑफ सीलिया दिखते हैं, नंबर ऑफ पिलाई दिखते हैं, ठीक? उसी तरीके की एक आउटग्रोथ हो गई, तो ये स्ट्रक्चर कैसा होगा? सिंगल सेल्ड, ठीक है?
ये क्वेश्चन आता है, और कहाँ पे मल्टी सेल्ड होता है वो हम बताएंगे। अभी आप इतना ध्यान रखो कि एक स्ट्रक्चर रूट हेयर दैट इज यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। एक कोई सेलेक्टेड एपिडर्मल लेयर, एपिडर्मल लेयर की सेलेक्टेड एपिडर्मल सेल इलोंगेट होती है और फाइन करती है डेलिकेट थर्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको क्या बोल रहे हैं हम, रूट हेयर। इज इट क्लियर? वॉइस इज नॉट क्लियर। एक मिनट, मुझे नेटवर्क की स्पीड चेक करने दो। बेटा स्पीड तो सही आ रही है। बेटा आपके नेट में कुछ इशू होगा, जिसको भी इशू आ रहा है उनके नेट में, यहाँ पे मैं अभी सेंटर पे ही हूँ तो नेट तो प्रॉपर चल रहा है, सब कुछ ठीक है। ऑफलाइन लेक्चर देख लेना बेटा, क्विट कर जाओ। अगर वॉइस का ज्यादा इशू किसी को लग रहा है तो ऑफलाइन लेक्चर प्रेफर कर लेना। नाउ रीजन ऑफ मैचुरेशन और रूट हेयर्स, इज इट क्लियर? सारे स्ट्रक्चर रीजन ऑफ द रूट क्लियर है? मेरे साथ साथ बोलो, घर में बोलो चिल्ला चिल्ला के, ठीक है। रूट कैप से रीजन ऑफ मैचुरेशन की तरह बोल बोल के पढ़ना। रूट कैप फॉलोड बाय रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, ठीक। मेरिस्टेमेटिक रीजन फॉलोड बाय रीजन ऑफ elongation, रीजन ऑफ elongation फॉलोड बाय रीजन ऑफ मैचुरेशन, ठीक। रीजन ऑफ मैचुरेशन bears a unicell root hairs which form as a result of elongation of certain epidermal cell। सब तेज तेज बोलो घर में, यहां से तो किसी का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अनम्यूट तो बेटा, आवाज आ रही है क्या किसी की? अच्छा अनम्यूट कर दूं आपको? तो जो भी जब अनम्यूट होना चाहो वो बोल दो। अच्छा ऐसा करना चाहते हो? लो, अब एक साथ शोर मत करने लगना। अनम्यूट होके जो भी बोलना चाहते हैं वो बोले। सारे रीजन मुझे कौन एक्सप्लेन करने जा रहा है? सीक्वेंस ऑफ द रीजन ऑफ द रूट्स फ्रॉम टिप टू एंड। अब टिप किधर होगा ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है। कौन हो रहा है अनम्यूट? ईशा? यस मैम। हाँ ईशा बताइए बेटा, सीक्वेंस बताइए फ्रॉम टिप टू एंड। First root cap, then region of या meristematic activity, then region of वेरी गुड, elongation, then region of ओके। maturation, then comes root hairs. ओके, रूट हेयर्स रीजन ऑफ मैचुरेशन का पार्ट है, Yes, क्लियर? part. ठीक है। एंड विच रीजन शोज द डिवीजन ऑफ द सेल? Region of elongation. डिवीजन, डिवीजन, division of cell is different term and differentiation of cell is different term. Anyone else? कोई बताएगा? ईशा ध्यान से बेटा, मेरिस्टेमेटिक रीजन, ठीक है। डिवीजन, सेल डिवीजन कहाँ हो रहा है? मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड कर रही है, तो वो सेल कहाँ प्रेजेंट होंगी? मेरिस्टेमेटिक जोन में, क्लियर है? फिर से सुनो ध्यान से। रूट कैप प्रोटेक्शन के लिए, रूट कैप फॉलोड बाय मेरिस्टेमेटिक जोन। मेरिस्टेमेटिक जोन वो जोन है जहां पे सेल डिवाइड कर रही हैं। अब सेल डिवाइड करती है तो मेरिस्टेमेटिक सेल जब भी डिवाइड करती है तो एक सेल ऐसी बनाती है, एक मेरिस्टेमेटिक सेल बनाती है फिर से वो, और एक सेल ऐसी बनाती है जो आगे जाकर डिफरेंशिएट करे। तो जो कलेक्शन ऑफ सेल डिफरेंशिएट हो रही होंगी वो रीजन ऑफ इलॉन्गेशन बनाएंगी, और वो जब डिफरेंशिएट होकर रीजन ऑफ इलॉन्गेशन से उनमें मैचुरेशन आ जाएगा तो वो रीजन ऑफ मैचुरेशन में कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है। ये टाइम स्केल में चल रहा है ये प्रोसेस। अगर ये समझो कि अलग अलग पॉइंट से
रीजन बन रहे हैं और यहाँ पे सेल अलग काम कर रही है, यहाँ अलग काम कर रही है, नहीं, जिस तरीके से ये एक सीड है और इससे रेडिकल से निकला है, ठीक है, तो इसके इस टिप पे मेरिस्टेमेटिक जोन था और वो सेल डिवाइड की तो वो एलोंगेशन में कन्वर्ट हो गया। दूसरे इमेज में क्या होगा, दूसरे इमेज में क्या होगा, ये सीड यहाँ से इतना बड़ा हो गया, ठीक है, ये रूट पोर्शन बढ़ता जा रहा है, तो अब मेरिस्टेमेटिक जोन यहाँ है, ये डिवाइड करके पीछे सेल के नंबर इंक्रीज करने के लिए देता जा रहा है, वो इलोंगेट करता जा रहा है। तो एक टाइम में ये जो जोन था, यहाँ पे जो जोन था नियर बाय द मेरिस्टेमेटिक जोन, वो इलोंगेशन में था और उसी इलोंगेशन की सेल बाद में कन्वर्ट हो गई है मैचुरेशन में। तो दिस इज अ सिक्वेंशियल प्रोसेस, ठीक है, where division takes place at the meristematic zone and differentiation takes place at the elongation zone, and the maturation or root hair formation takes place in maturation zone. I think it is clear now. किसी को कोई डाउट? Oh shit. वेट किसी को कोई डाउट? बच्चे रिप्लाई तो करो तुम लोग, सिर्फ ईशा ब्राह्मणी 2-3 की रिप्लाई आ रही, क्या चल रहा है? इतना तो बोर हम नहीं पढ़ाते यार कि सारे सो जाओ। केमिकल बताएं क्या इसमें, केमिस्ट्री बताएं रूट हेयर पे कैसे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं और वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, कैसे वहां से वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, कैसे रीजन ऑफ इलोंगेशन में किस तरीके से सेल के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म होते हैं, ये सब पढ़ना चाहते हो क्या? अभी इंटरेस्ट ले लो इसमें, बाद में ये सब जब आएगा तब पढ़ेंगे हम लोग। वेरी गुड, ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट पोर्शन इज मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, ठीक है। अब रूट का आपका बेटा मेन फंक्शन सारी दुनिया को पता है, जो बॉटनी जूलॉजी नहीं भी पढ़ते हैं उनको भी पता है कि रूट एडेरेंस में, एंकरेज में एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल एंड वाटर मिनरल्स में हेल्प करता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल उसमें हेल्प करता है, ठीक। इसके अलावा कोई भी काम हुआ तो दैट इज मॉडिफिकेशन, ठीक, किसी चीज को हम मॉडिफाई कर दिए तो दैट इज मॉडिफिकेशन। क्लियर है? तो मॉडिफिकेशन रूट, अब इसमें हमारे पास पता है जिस तरीके से डिफरेंट टाइप्स की रूट होती है उसी तरीके से डिफरेंट टाइप की मॉडिफिकेशन हो जाएगी। तो पहली कैटेगरी में हम लोग देखेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। टैप रूट किसमें पाए जाएंगे? मोस्ट ऑफ द डाइकॉट रिप्रेजेंट करेंगे टैप रूट के फॉर्मेशन को, ठीक है, और टैप रूट के पोर्शन का आप मॉडिफिकेशन हो जा रहा है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर मिनरल्स के अलावा स्टोरेज ऑफ फूड या कुछ फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, और मेनली स्टोरेज फॉर्म पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम उसको क्या देखेंगे? मॉडिफिकेशन ऑफ रूट एज स्टोरेज, ठीक है। तो पहला तो हम यही देखेंगे स्टोरेज। फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तुम लोग तो अगेन हम रिपीट करेंगे, रत्नागिरी इज वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, यहाँ इतनी ज्यादा सीनरी और इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है। तो मैंग्रोव्स भी तुम लोगों ने देखा होगा, जो कि आज तक मैंने किताबों में पढ़ा था, कभी देखा नहीं था, वो मैंने भी यहाँ पहली बार देखा। तो मैंग्रोव्स आई थिंक तुम जानते होगे। रूट्स, मैंग्रोव्स देखा है, पता है? रूट्स जो दलदली मतलब सेमी सॉलिड सा जो सरफेस होता है किनारे, ठीक है, वाटर बॉडीज के किनारे ऐसा सेमी सॉलिड से, ठीक है, थिक थिक दलदल होता है जिसमें लोग धंस जाते हैं, वहां से कुछ हेयर्स नहीं, रूट बाहर की तरफ आ जाती है एंड उनको रेस्पिरेशन के लिए वो रूट क्या यूज करती है, फिर रेस्पिरेशन के लिए बाहर आ जाती है, ठीक है, फॉर ऑक्सीजन, ठीक है, रेस्पिरेशन। अब सेलुलर रेस्पिरेशन भी होता है प्लांट्स में, वो अलग एक पॉइंट है। तो उस केस में वहां से रूट ग्रो करके रूट कहाँ आ गई? बाहर की तरफ, तो वो मॉडिफिकेशन फॉर रेस्पिरेशन हो जाता है। राइजोफोरा में देखने को मिलता है, मैंग्रोव्स उनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं और मॉडिफाइड फॉर्म में। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट फॉर द स्टोरेज पर्पस, ठीक। फ्यूजिफॉर्म रूट और स्पेंडल रूट। मूली, मूली देखा है, रेडिश मूली, मूली का जो शेप है दैट इज रूट, ठीक है, मूली रूट का मॉडिफिकेशन होता है और जो उसका शेप है
टेढ़ा मेढ़ा फूला हुआ, फिर नीचे की तरफ पूरा एकदम पॉइंटेड, उस तरीके के स्ट्रक्चर को बोलते हैं फ्यूजिफॉर्म। अब गाजर कैरेट में देखो तो कैरेट का शेप हमेशा डिसाइड होता है, मूली की तरह टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा बीच से, ठीक है, तो वो पूरा प्रॉपर कोनिकल होता है। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ रेडिश एंड कैरेट, और जिसपे कंफ्यूजन होता है बच्चों को, ठीक है। फ्यूजिफॉर्म जहाँ पे ब्लेंडेड हो, ट्यूबर फॉर्म हो, फिर नैरो हो, फिर ट्यूबर, नैरो ट्यूबर टेढ़ा मेढ़ा सा हो, दैट इज फ्यूजिफॉर्म, ठीक है। एंड कोनिकल में क्या होगा, सबसे टिप वाला पोर्शन जहां से आपका लीफ अटैच्ड होगा, ठीक है, टिप, रूट टिप के अकॉर्डिंग वो कोनिकल पॉइंटेड वाला पोर्शन हो जाएगा, और हम उस कैरेट की टिप बोले, ठीक है, तो उसमें वो वाला पॉइंट हो जाएगा जहां से उसकी लीफी पोर्शन अटैच्ड है, तो वो पोर्शन सबसे ब्रॉडर होगा। टिप ले लेते हैं हम लोग रूट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो टिप हमेशा पॉइंटेड होगा, क्लियर, तो कोनिकल शेप हो जाएगा। तो फ्यूजिफॉर्म रूट और स्पेंडल रूट, these roots are thicker in the middle and tapering on both the end, तो बीच में भी थिकर हो सकता है। आप तुमको ये पॉइंट मैं इसलिए नहीं बोल रही तुम्हें, क्योंकि हो सकता है भाई उस मूली के पोर्शन में जहां से स्टेम से वो अराइज अटैच्ड है वो पोर्शन थिकर हो, ऐसी भी मूली दिख जाती है, ठीक। तो जस्ट हमें कोनिकल और फ्यूजिफॉर्म में डिफरेंस आना चाहिए। These roots are thicker in the middle and tapering on the both end, ऐसी मूली बहुत कम दिखने को मिलती है जो टैपरिंग हो दोनों एंड से, हमें एक एंड पे वाइडर मूली दिख जाती है, वो कंफ्यूजन होता है कोनिकल और फ्यूजिफॉर्म में। बट तुम मेरा जो हम बता रहे हैं उसको ध्यान रखो कि एक अनइवन सा थिकर पोर्शन दिखे, तो दैट इज फ्यूजिफॉर्म, क्लियर। दीज रूट्स आर थिकर in the middle and tapering on the both end, example radish। कोनिकल रूट स्टोरेज की बात हो रही है, फूड स्टोरेज हो रहा होगा रेडिश में भी,